कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है। तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। तुम लोग सोच रहे हो कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है पहले से। मैं अभी जस्ट इसका पोस्टमार्टम करने वाली, मज़ा आएगा तुमको देखने में। अभी जस्ट तुम्हारा जुलाई ये जून महीना चल रहा है। 15 जुलाई में 15 तारीख के बाद और सितंबर हाफ सितंबर, मान लो कि आधा जुलाई 15 तारीख के बाद और सितंबर में 15 तारीख के पहले, ये तुम्हारा मैट्रिक जो है उसका अर्धवार्षिकांक एग्जाम हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हारे मन में चल रहा होगा भाई एग्जाम होगा तो क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कुछ समझ नहीं आया, दिमाग कन्फ्यूज है। तो फिर उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। मज़ा आने वाला, तुम्हें बवाल मचा कर रखेंगे, देखेंगे कि आखिर सलाह आता कहाँ से एग्जाम में। दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्या लिखेंगे जाकर के, क्या करेंगे जाकर के। और नहीं पढ़ने वाले लोग तो भाई साहब बिल्कुल चिल मारेंगे, मोबाइल लेके जाएंगे, फ्री फायर खेलेंगे, बात समझे कि नहीं। लेकिन क्या आपको भी फ्री फायर खेलना है भाई साहब? नहीं। तो करना क्या है, एग्जाम में जाकर के क्या करेंगे, लॉलीपॉप खाएंगे? नहीं। देखेंगे हम लोग कि आखिर एग्जाम में आने वाला क्या है, एग्जाम में किस चैप्टर से आएगा, किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर से आएगा, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ के जाए तो उसमें हम फाड़ के आ जाए, ठीक है ना। कितने लोग सोच रहे होंगे भाई साहब कि अर्धवार्षिक का एग्जाम है, पेपर फाड़ने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा नंबर भी आएगा नहीं तो उससे भी क्या फ़ायदा, अगर नंबर कम भी आए ज़्यादा भी आए तो उससे क्या फ़ायदा। मेरे भाई फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बट एक जो होता है ना दिमाग पर तुम्हारे जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ना, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है तुमको, ठीक है ना। एक दिमाग से विकलांग होना होता है। जब तुम बार बार जब किसी चीज़ में असफल होते जाते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग पर एक अलग इफेक्ट डालता है। उस तरह आदमी ने मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, नहीं। लेकिन जब तुम्हें सफलता मिलती जाती है ना, वो कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर मानसिक रूप से तुम मजबूत होते हो। तो समझ जाओ कि जब वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो किसी को भी हिला सकते हो, ठीक है ना। और वही करने वाले हैं हम आज। तुम्हें बताएंगे कि किस तरह कौन कौन से चैप्टर से किस विषय में कहाँ से पढ़ोगे कि तुम अर्धवार्षिक एग्जाम में जब जाओगे, बैठोगे, लिखोगे, तो अगल बगल वाले भी पूछेंगे तुमसे और तुम बताने से पहले भाव खाओगे एक बार, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा यहाँ पे सवाल, ठीक है। और जो भी बच्चे, हम एसएसटी का पूरा वीडियो बना रहे हैं, हिंदी का, संस्कृत का पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है। और हमेशा मिलकर के मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है ना चैनल पे और प्यार से चीज़ों को पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं कि आखिर ये साला है क्या, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो कह रहा है अर्धवार्षिक अंक यानी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है टोटल बिहार बोर्ड वाले लोगों का, ठीक है ना। 15 जुलाई से आप सितंबर महीना तक मैक्सिमम हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है ना। तो उसमें आखिर आएगा कहाँ से सब्जेक्ट में कौन चैप्टर से आएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन है कहाँ तक बहुत सारे लोगों को। तो भाई साहब साइंस में 1 चैप्टर 2 चैप्टर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो फिर वो करेंगे क्या, उसका भी सॉल्यूशन लास्ट में बताएंगे, लास्ट तक रुके रहना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले देखना है कि मैथ में, हम थोड़ा सा मैथ में बहुत ज़्यादा डर रहता है ना, वो बच्चे का मैथोफोबिया होता है, बहुत सारे बच्चों का डर लगा रहता है। जैसे किसी को देख लो, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि लड़की को देख करके थोड़ा सा ज़्यादा साइड हो जाते हैं, उनको ज़्यादा डर लगता है, बात समझे नहीं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको मैथ से ज़्यादा डर लगता है कि उनको काट रहा है भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर को भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है ना। और इधर उधर से ढूंढ करके, अगर कोचिंग में भी नहीं पढ़ा तो मास्टर के मुड़ी पे चढ़ जाओ, भाई साहब देखो पढ़ाओ इसको, एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। उसको किसी भी तरह से तुम्हें कंप्लीट करना है, तो उसको देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। आइए पहले समझते हैं। वास्तविक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज और त्रिकोणमिति। इतना चैप्टर जो है ना भाई साहब एग्जाम में आने वाला है, तो इसको किसी भी तरह से मसल देना है, बात समझे कि नहीं। आइए बाकी हम देखते हैं विज्ञान में क्या है। विज्ञान में आपको 3 सब्जेक्ट है, जिसमें हम देखेंगे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तीनों में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में आपका छूटे नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे भौतिकी में 3 चैप्टर है, एक प्रकाश, मानव नेत्र और विद्युत, ठीक है ना। प्रकाश और मानव नेत्र लगभग तो समझ जाओ एक ही में है, ठीक है ना। अगर इसको पढ़ लिया तो थोड़ा सा इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, दोनों पढ़ दोगे। विद्युत एक अलग हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो फिजिक्स में 3 चैप्टर तुम देखोगे, एक प्रकाश, मानव नेत्र और विद्युत हो जाएगा। रसायन शास्त्र में आओगे, केमिस्ट्री में अगर उसमें, तो उसमें भी 3 चैप्टर होगा। फर्स्ट जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण होगा। दूसरा जो होगा अम्ल, भस्म एवं लवण, ठीक है ना। और तीसरा चैप्टर धातु एवं उपधातु, ठीक है, अधातु उपधातु सब होता है, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर इसमें आपका केमिस्ट्री में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। दूसरा जीव विज्ञान में भी देखो फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम, लेकिन साला ये जैव प्रक्रम बहुत खतरनाक चैप्टर है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम में ही 5-6 चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना, और वो सबको पढ़ना होता है। जैव प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है ना। हम जब वीडियो बनाए थे जैव प्रक्रम तो आपको समझाया था कि जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है ना, और बिल्कुल अंदर तक घुस के बताए हुए थे, ठीक है ना। लग रहा होगा कि हाँ बायोलॉजी पढ़ना मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा कह रहे हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में भाई साहब तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे उनसे, ठीक है ना, उन सभी को पढ़ना होगा। ये जैव प्रक्रम जो है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय और जनन, टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ना होगा तुम्हें। मतलब देखने के लिए तो एक चैप्टर है, ये बिहार बोर्ड में एक चैप्टर है, ठीक है ना। बाकी भारतीय वन ये सब का किताब पढ़ोगे तो सबको अलग अलग चैप्टर कर दिया है।
ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, ठीक है ना। तो ये तो मैथ और साइंस का तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। मैथ साइंस का टेंशन तुम्हारे पास बड़ा होगा, भाई साहब एग्जाम में क्या करेंगे, भाई साहब कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुआ होगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, साइंस के जितने भी तुम्हें बनाए हुए ना सबका ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं, ठीक है ना। 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में सब डाल देंगे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर डालते रहेंगे हम तुमको, ठीक है ना। और ये तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी है सब्जेक्ट का तुम्हारे अर्धवार्षिक एग्जाम में आने वाला है सबको डालेंगे, ठीक है ना। और उस समय तुम मिस मत करना, ठीक है ना। जरूर अच्छा कमेंट करना, प्यार भरा, बात समझे कि नहीं, एक थोड़ा सा अटैचमेंट वाला, ठीक है ना। और दूसरी बात, दोस्तों के पास शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़बरदस्ती जा करके, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो भी चीज़ है, ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स बनाए मत पढ़ो, ठीक है ना। और जो कहते हैं ना यार टॉपर के नोट्स से पढ़ लो, टॉपर के नोट्स हम तुमको देने वाले हैं, तुमको साला चूतिया बना रहे हैं, ठीक है ना वो लोग। तुम जिंदगी में करोगे क्या यार, तुम दूसरे का टॉपर कॉपी लेकर के तुम क्या करोगे, किसी दूसरे टॉपर के कॉपी ले करके तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें क्या आएगा, कब तुम बनाओगे टॉपर की तरह कॉपी। तुम दिमाग लगाओ यार, तुम्हें खुद से टॉपर बनना है, तुम्हें खुद से बनाओ एक टॉपिक, बात समझे कि नहीं, खुद से। हाँ ये कर सकते हो कि टॉपर कैसे लिखा हुआ है उसका आंसर को देखो, थोड़ा सा फायदा हो सकता है। टॉपर के नोट्स क्यों पढ़ेंगे हम, टॉपर का नोट्स हम पढ़ के नहीं पास कर सकते। एक जीरोक्स कॉपी, सुनो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, एक जीरोक्स कॉपी तुम्हें निकाल के दिया जाए, फिर उसी जीरोक्स कॉपी से दूसरा जीरोक्स कॉपी कहा जाए करवाने के लिए, तो क्या फ्रेश आ पाएगा, उससे बेटर हो पाएगा, नहीं हो सकता, उससे खराबी आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है ना, उससे बनना नहीं है, ठीक है ना। बस आराम से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, खुद से नोट्स बनाना है, खुद से बवाल मचाना है, बस में कि दूसरे के दम पे कुछ नहीं करना है। जिस दिन वो चला जाएगा ना उस दिन अकेले बेवफाई में, बात समझे कि नहीं, गम झेलते रह जाएंगे। नहीं, खुद से अपना स्किल डेवलप करना है और अपना ही बवाल मचाना अपने दम पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है। अब चलो हम लोग एसएसटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी लोग का कन्फ्यूजन होता है भाई से, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो हम एसएसटी को देखेंगे, फिर हिंदी देखेंगे, फिर संस्कृत देखेंगे, ठीक है ना, सबको देखेंगे। तो मिलते हैं, चलो भाई साहब फिर से हम आते हैं, देखते हैं सामाजिक विज्ञान में कैसे एग्जाम में आता है, क्या करेंगे भाई साहब। ये जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन बढ़ा रहता है भाई साहब, 4 सब्जेक्ट है, क्या करेंगे। टेंशन मत लो, शांति से रहो, सब होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना। पहले देखेंगे कि इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, बहुत बवाल चैप्टर है, अच्छा से पढ़ो, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन से बवाल क्वेश्चन आता है, बात समझे कि नहीं। इसलिए तनी प्यार से चटनी की तरह खाना है, ठीक है ना, इसको एकदम चाट जाना है। दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद एवं रूस की क्रांति, ये भी बहुत बवाल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है, इस एग्जाम के लिए भी है प्लस आने वाले भी एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए भी बवाल है, ठीक है ना। दूसरा हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, इसको थोड़ा बहुत ऊपर झापर पढ़ लेना, थोड़ा सा झाँक झुक लेना, ठीक है ना, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और चौथा जो है ना भाई साहब, यही है आपका डेस्टिनेशन, बात समझे कि नहीं, जी जान लगा देना है इसको करने के लिए, बात समझे कि नहीं। जैसे आप बाकी जो चैप्टर जितना मेहनत आप इसमें कीजिएगा उससे दुगुना मेहनत आप भारत में राष्ट्रवाद कीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। आपके एग्जाम में भी आने वाला फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। ये 4 चैप्टर है, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो इतिहास का कहानी आपका वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा भूगोल, भूगोल में भी है संसाधन रिलेटेड जितना भी होगा संसाधन से, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। यानी संसाधन से जितने भी रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर का है उसको पूरा पढ़ जाइएगा, एकदम बवाल मचा जाइएगा, ठीक है ना। और बाकी तो हम पूरा का पूरा आपका चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव डालते रहेंगे, सब्जेक्टिव भी डालते रहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना, मिल के बवाल मचाएंगे, ठीक है ना। और झंडा गड़ेगा, बात समझे कि नहीं, मोहल्ला में। तो वही बात है, इसको अच्छे से देख के चले, बात समझे कि नहीं। और सबका ये ऑब्जेक्टिव हम डालते रहेंगे, बने रहिए मेरे पास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात होता है आपदा। जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपदा जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना, हर किसी के जीवन में आते रहता है, ठीक है ना, आपके जीवन में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं हो जाता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर आएगा, ठीक है ना। ऐसा तो कहिएगा आपदा में क्या आएगा बच्चा, देखो बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी, ये 4 चैप्टर, ये 4 पॉइंट पढ़ लेंगे। अगर बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी कैसे उससे बचाव किया जाता है, कैसे आता है, क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, मतलब प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि एक तरह से जब बाढ़ आने से पहले क्या क्या हमें तैयारी करके रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बाढ़ आपदा में पढ़ लीजिएगा। दूसरी अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र जो यहाँ पे आपको हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, टोटल 3 गो चैप्टर इसमें आएगा। और तीनों चैप्टर का हम क्या कहें वीडियो डाल दिए हुए। चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट अगर आता है निकालने तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट निकाल करके उसमें पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का वीडियो डाले हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो समझ जाइए भाई साहब की एकदम घोर के पी जाएगा, एकदम चाट जाइएगा पूरा एकदम, समझ गए ना। अब अगला बात करेंगे सिविक्स। सिविक्स में कौन सा चैप्टर आएगा, बहुत ही आसान है यार, सिविक्स में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा। अभी इकोनॉमिक्स का मेरा थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना, इसको हम खत्म कर दिए, अब ये सिविक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डाल देंगे, ठीक है ना, उसके बाद बवाल मचा देना। जितने भी बिहार बोर्ड से जो हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको तो फायदा है क्योंकि हम इतिहास में पूरा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सिविक्स और ज्योग्राफी इसको भी हम पढ़ा देंगे ना,
बवाल मचाते रहिए ना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हिंदी और संस्कृत को देखते हैं, हिंदी में क्या आने वाला है, संस्कृत में क्या आने वाला है, ठीक है ना। हम चैप्टर बाई चैप्टर देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद बात समझे कि नहीं, तब एक तैयारी के लिए हम ज़्यादा, आपके पास समय नहीं है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना टाइम है ना, उसमें एकदम बिल्कुल यूँ उड़ा दीजिएगा 1 मिनट में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले हिंदी को थोड़ा सा समझते हैं, इसको मिटा ले, और उसके बाद तब देखते हैं हिंदी में क्या आने वाला है, ठीक है ना। और फिर उसको हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, कैसे जो है जाएंगे एग्ज़ाम में, तो हम इधर उधर देखेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है ना, अपने काम पे फोकस करेंगे नहीं तो मैक्सिमम टाइम में याद नहीं रहता है, तो जा करके छत देखने लग जाते हैं भाई साहब, ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब पूरे हरकत पता रहता है क्लास का, ठीक है ना। जब याद वाद नहीं रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन ज़्यादातर तो ध्यान, बात समझे कि नहीं, अपोजिट साइड हो रहता है ना दूसरी बात अभी कर रहे हैं क्या, हिंदी। अब हम कह रहे हैं कि हिंदी पर थोड़ी सी ध्यान देना है, हिंदी में क्या होने वाला भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका हिंदी में दो तरह में अगर देखिएगा, आपका गद्य भाग और पद भाग, यानी कहानी और कविता, ठीक है ना, दोनों में 12-12 को है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 1 to 6 चैप्टर इधर से, ठीक है ना, और इधर अगर आप बात करेंगे कविता में भी 1 to 6 चैप्टर, आधा आधा मानना लीजिए, समझे कि नहीं, ये आता ही है, मोटा मोटी उतना आ जाता है, ठीक है ना। मेन है आपका व्याकरण पोर्शन, ऑब्जेक्टिव तो इसको पढ़ लेंगे, लेकिन व्याकरण पोर्शन को समझना है थोड़ा सा, व्याकरण। उसी तरह आपका संस्कृत में भी हो, उसी तरह आपका संस्कृत के में भी है, संस्कृत में भी है 1 to 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, और उसका क्वेश्चन रहता है, हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर आता है ना, हिंदी में क्वेश्चन आंसर जो रहता है उसको याद कर लीजिए, लेकिन मेन है व्याकरण। अभी थोड़ा सा समझना क्या है, व्याकरण कैसे करेंगे, व्याकरण का क्या कीजिएगा आप, व्याकरण में समझिए, व्याकरण में क्या करना है। व्याकरण में आपको क्या करना है, आपको वर्ण के बारे में पढ़ना है, वर्ण का उच्चारण है, वर्ण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम व्यंजन स्वरवर्ण, ठीक है ना, ये सारा। फिर उसके बाद संज्ञा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, सर्वनाम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखिएगा क्रिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्रिया, ठीक है ना। अब उसके बाद मेन जो है संधि थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, समास, ठीक है ना, लिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना टॉपिक आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना होगा। और हम क्या करेंगे, आपको वर्ण का तो पढ़ा दिए, अब संज्ञा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक टाइम निकाल रहे हैं और उसका व्याकरण, हिंदी व्याकरण का टोटल वीडियो बना देंगे एक एक करके, आपका काम हो जाएगा। तो कितना आसान है यार, एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है, जाओ खाओ और चले आओ चूस करके, बात समझे कि नहीं। बस आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, घर पर टेंशन लोगे भाई साहब दिमाग दर्द करेगा, ठीक है ना, फिर बाद में कुछ होने जाने वाला नहीं है, साला नंबर थोड़ा सा कम ही आएगा, बस स्वस्थ रहेंगे दिमाग से, ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो भाई साहब यही है, बस इतना ही से माथा दर्द कर रहा था, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जाओ, इसको एक जगह कॉपी में नोट्स कर लेना, पूरे के पूरे वीडियो को देखना, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो दोस्त के पास शेयर कर देना, और 2 गाली देकर के बोलना भाई साहब पूरा वीडियो देख और चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।